समझ लो, इसी कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं, यदि सीख गए तो। देखो ध्यान से, ए और डी की गुणा होती है, अनुपात का मतलब होता है भाग, इसका मतलब ए का अनुपात डी के साथ नहीं बनता, ए का अनुपात ध्यान से देखना डी के साथ नहीं बनता, नहीं बनता, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब ए का अनुपात सी के साथ भी बन सकता है और बी के साथ भी बन सकता है। जिसमें गुणा हो रही है अनुपात उसके साथ नहीं बनेगा, बाकी किसी के साथ बन जाएगा। इसका इसके साथ अनुपात बन जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, लेकिन इन दोनों की गुणा होती है इसलिए इनका अनुपात नहीं बनेगा। ए का अनुपात डी के साथ नहीं बनेगा, ए का अनुपात बी के साथ भी बन जाएगा और ए का अनुपात सी के साथ भी बन जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब मैं दूसरी तरफ लेता हूं, ए बी सी डी, बी और सी की गुणा होती है, आंतरिक पदों का गुणनफल है ये। इसका मतलब यहां पे देखूंगा तो मैं बी और सी का अनुपात नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनकी तो गुणा होती है। अरे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, इसका मतलब बी का अनुपात सी के साथ नहीं बनेगा, लेकिन ए के साथ भी बन जाएगा बी का अनुपात और डी के साथ भी बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान सुनते रहना, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। यदि समझ में आ गया एक बार, शुरू में दिक्कत होगी थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद कहोगे सर ये तो मैजिक है, लाजवाब है ये तो, ठीक है। ध्यान सुनना, ए और डी की गुणा होती है इसलिए इनका अनुपात नहीं बनता आपस में। बाकी ए का अनुपात बी के साथ भी बन सकता है, ए का अनुपात सी के साथ भी बन सकता है, तो मैंने टिक लगा। ऐसे ही बी और सी की आपस में गुणा होती है क्योंकि आंतरिक पद है, तो इनका अनुपात नहीं बनता। बाकी बी का अनुपात ए के साथ भी बन सकता है और डी के साथ भी बन सकता है, ठीक है। अब इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ? इसका बहुत तगड़ा बेनिफिट, एक्स का मान पूछ रहा है, इसकी तो धज्जियां उड़ा देनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से कर देना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो अब तो ये क्वेश्चन ओरली हो जाने चाहिए, बाह्य पदों के गुणनफल की और इनकी जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ एनी फॉर्मूला और रिजल्ट की प्रोडक्ट ऑफ एक्सटीरियर टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीरियर टर्म्स, उसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब सीधे सीधे दिखना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त भाई, बस इसी तरीके से तो सीखना होता है हमें। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, पहले का अनुपात तीसरे के साथ बन जाता है क्योंकि पहले का चौथे के साथ नहीं बनता, जिनकी गुणा होती है उनके साथ नहीं बनता, ठीक है। बाकी पहले का तीसरे के साथ बनना है, तो देखना राइट में जाने पे 2 गुना हो रहा है, राइट में जाने पे 2 गुना हो रहा है, तो राइट में जाने पे 2 गुना हो जाएगा, खत्म। बताओ क्लियर है भाई? हम उससे भी कर सकते थे कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, उससे भी कर लेंगे, बट यार जब हमें पता है कि अब हमारा क्रिएटिविटी बढ़ रही है, अब हमारी सोच विकसित हो रही है, तो हम लॉजिक लगाएंगे ना भाई, कंसेप्ट लगाएंगे। बताओ सही थी, क्लियर है? अच्छे समझ में आ रहा है ना कि जब हम राइट में जा रहे हैं तो 6 से तीसरे वाले पद पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे पे भी जा सकते हैं, तीसरे पे भी, तो ये 2 गुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल्दी से स्पीड अप कर दे आप प्रोसेस। जल्दी स्टार्ट हो जाओ भाई। अब बढ़िया भाई, दूसरे का जो हम अनुपात है वो तीसरे से नहीं बनेगा, लेकिन दूसरे का पहले से भी बन सकता है, तीसरे से, यानी दूसरे से हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, लाजवाब। तो ये बताओ, दूसरे से चौथे पे जा रहे हैं तो कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। राइट में जाने पे 3 गुना हो रहा है, तो राइट में जाने पे 3 गुना कर दो, 5 या 15, समाप्त। क्लियर है भाई? याद रखना, राइट में जाएंगे तो राइट में, लेफ्ट में जाएंगे तो दोनों तरफ लेफ्ट में जाएंगे। जल्दी जल्दी से आंसर दें।